एरीज के प्यारे नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूं कि 22 से 28 जून के दरमियान कुछ एरीज अफराज को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई गैबी मदद, कोई जादुई ताकत या कोई अनसीन सपोर्ट उनकी ज़िंदगी में काम कर रही है, तो शायद आप हैरान हो जाएं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस हफ्ते कुछ ऐसी प्लैनेटरी एनर्जीज बन रही हैं जो पिछले कई हफ्तों से रुकी हुई चीज़ों को अचानक चलना शुरू कर सकती हैं। ये जादुई ताकत से मुराद कोई असल जादू नहीं है, बल्कि ऐसी कॉस्मिक सपोर्ट है जो इंसान को ठीक वक्त पर ठीक लोगों से ठीक अंदाज में मिलती है। बंद रास्ते खुलते हैं और दुआओं की कबूलियत होना शुरू हो जाती है। पिछले हफ्ते आपको कुछ इशारे मिले होंगे, अब उनका प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ये वो पीरियड नजर आ रहा है जहां पिछले हफ्तों की मेहनत, सब्र और दुआओं का नतीजा मिलना शुरू होगा। सितारे इस वक्त कह रहे हैं कि अब किस्मत का नया दरवाजा खुल चुका है, सिर्फ अब आपने अपना कदम उसके अंदर रखना है। और कई एरीज के अफराद के लिए ये आखिरी मौका महीने का सबसे यादगार या पॉजिटिव हफ्ता साबित हो सकता है। और अगर आप भी इस हफ्ते चाह रहे हैं कि आपको पिछली मेहनत और दुआओं का सिला ज़रूर मिले, प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ ही अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी भी लिख दिया करें और जो भी आपका इशू हो वो ज़रूर बताया करें। और अगर इस पावरफुल फेज़ में भी आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई, तो फिर आप पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। 22 और 23 जून खुशकिस्मती का पहला दरवाज़ा। हफ्ते की शुरुआत में मून आपके घर और फैमिली सेक्टर को एक्टिवेट करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से सबसे पहला फोकस आपका घर, प्रॉपर्टी, फैमिली या फिर इमोशनल सिक्योरिटी पर नजर आता है। घर से रिलेटेड रुका हुआ मामला चल सकता है। प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट के मामले में प्रोग्रेस आ सकती है। गाड़ी की परचेज, रिपेयर या एक्सचेंज के बारे में बात हो सकती है। किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ रिपोर्ट उम्मीद से बेहतर आ सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पीरियड में किसी पुरानी दुआ का पहला असर नजर आएगा। जो लोग किसी फोन कॉल, अप्रूवल या मैसेज का जवाब का इंतजार कर रहे थे, उनका प्रैक्टिकली पॉजिटिव सिमत में जाना नजर आता है। आप महसूस करेंगे कि जो काम पिछले हफ्तों में रुके हुए थे वो अचानक आसान लगना शुरू होंगे। 24 और 25 जून अब एनर्जी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वीनस और जुपिटर की सपोर्टिव एनर्जी आपके कम्युनिकेशन और अपॉर्चुनिटीज के जोन को एक्टिवेट कर रही है। यहाँ से आपकी खुशकिस्मती का दरवाजा मजीद खुलेगा। कुछ लोगों को जॉब रिलेटेड पॉजिटिव खबर मिलेगी, बिजनेस ऑफर आएगी, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग सोर्स के दिखाई देते हैं। किसी खास पर्सनैलिटी की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। और सबसे खास बात, आप जिस शख्स से उम्मीद नहीं कर रहे होंगे वही शख्स आपकी मदद कर सकता है। आपको लगेगा कोई अनसीन कुव्वत आपको आपके तमाम काम में मदद दे रही है। जबकि एस्ट्रोलॉजी में जब जुपिटर इस किस्म की सपोर्ट देता है तो अक्सर इंसान को राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए ये जादुई ताकत वाला फेज महसूस हो सकता है। 26, 27 और 28 जून अब हफ्ते का सबसे पावरफुल और लकी फेज होगा। मून आपके किस्मत के घर और ब्लेसिंग जोन को एक्टिवेट करेगा, जहां से कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट आ सकती हैं। कुछ लोगों में फैमिली गैदरिंग, रिश्ता, इंगेजमेंट, बच्चों से रिलेटेड खुशी, फाइनेंशियल रिलीफ, घर के लिए नई चीज़ परचेज करना या रिलोकेशन या शिफ्टिंग नज़र आती है। अगर आपने किसी खास मकसद के लिए दुआ की थी तो वीकेंड पर उससे रिलेटेड आपको खुशखबरी मिलती हुई दिखाई देती है, जहां सितारे कह रहे हैं कि अल्लाह आपके लिए असबाब पैदा कर रहे हैं और जब असबाब पैदा होने लगते हैं तो समझे अल्लाह की करम नवाजी शुरू हो जाती है। इस दौरान ख्वाब की बात करें तो अगर आपने चमकती हुई रोशनी, सफ़ेद कपड़े, सब्ज ज़मीन या फिर बढ़ता हुआ पानी देखा तो समझें कि रुकावटें ख़त्म और पॉजिटिव और तरक्की मिलने के चांसेस खुल रहे हैं। इस हफ्ते की वार्निंग की बात करें तो किसी पर अंधा भरोसा, पैसों के मामले में जज्बातीपन, गाड़ी चलते वक्त स्पीड कंट्रोल में रखें, एक्सीडेंट या फिर मिसहैप के चांसेस, फैमिली या किसी बुजुर्ग की सेहत को नज़रअंदाज मत करें। गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का बायस बन सकता है।